ये है जानो जंक्शन। नमस्कार, आज है 24 मई 2022। मैं हूं पूजा वर्मा और आप सुन रहे हैं जानो जंक्शन पे हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल। पहले मुख्य समाचार। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार। मंत्री ने 28 मार्च को कहा था, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। 57 दिन बाद भ्रष्टाचार पर ही गई कुर्सी। WHO ने कहा, स्पेन और बेल्जियम गे पार्टीज से फैला है मंकी पॉक्स। समलैंगिक पुरुषों में संक्रमण की ज्यादा आशंका। अब तक 15 देशों में पहुंची बीमारी। श्रीनगर में फिर टारगेट किलिंग। अंचार सौरा इलाके में पुलिस वाले की गोली मारकर हत्या। चीन और रूस के लड़ाकू विमानों ने क्वाड बैठक के पास किया संयुक्त अभ्यास। जापान ने दी जानकारी। हार्दिक पटेल का आरोप, भावनाएं आहत करती है कांग्रेस। पूछा, आपको हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में कर्नल कोठियाल भाजपा में शामिल। अब समाचार विस्तार से। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर विजय सिंगला को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया है। सीएम मान ने कहा कि सिंगला स्वास्थ्य विभाग में हर काम और टेंडर के बदले 1% कमीशन मांग रहे थे। बर्खास्तगी के बाद पंजाब पुलिस के एंटी करप्शन विंग ने सिंगला के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उनसे मोहाली के फेज 8 पुलिस थाने में सीनियर अफसरों ने विस्तार से पूछताछ की। सिंगला को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 27 मई तक 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। खास बात यह है कि पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए विजय सिंगला ने 28 मार्च को कहा था कि वे भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा भी किया था। उस बयान के ठीक 57 दिन बाद यानी 24 मई को सीएम भगवंत मान ने करप्शन के मामले में ही उन्हें पद से हटा दिया है। पंजाब पुलिस के विजिलेंस ब्यूरो ने अब इस मामले में सिंगला के साथ कमीशन खोरी में शामिल रिश्तेदारों और करीबियों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। WHO के एडवाइजर डॉक्टर डेविड हेमन ने न्यूज एजेंसी AP से बातचीत में बताया कि समलैंगिक पुरुषों में मंकी पॉक्स के संक्रमण फैलने की वजह स्पेन और बेल्जियम में हुई 2 रेव पार्टीज हो सकती हैं। उधर स्पेन की राजधानी मैड्रिड में सीनियर हेल्थ ऑफिशियल एनरिक रूइज एस्कुडेरो का कहना है कि हाल ही में हुई एक गे प्राइड इवेंट के बाद अब तक मंकी पॉक्स के 30 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इस इवेंट में करीब 80,000 लोगों ने हिस्सा लिया था, इसलिए अधिकारी मंकी पॉक्स और इवेंट के कनेक्शन की जांच कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले अफ्रीका के अलावा इतने बड़े लेवल पर मंकी पॉक्स का आउटब्रेक कहीं नहीं हुआ है। इसे देखते हुए WHO ने चेतावनी दी है कि किसी भी देश में इस बीमारी का एक मामला भी आउटब्रेक माना जाएगा। मंकी पॉक्स का वायरस आंख, नाक और मुंह के जरिए फैल सकता है। ये मरीज के कपड़े, बर्तन और बिस्तर को छूने से भी फैलता है। इसके अलावा बंदर, चूहे, गिलहरी जैसे जानवरों के काटने से या उनके खून और बॉडी फ्लूइड्स को छूने से भी मंकी पॉक्स फैल सकता है। एक मरीज संक्रमण के 4 हफ्तों तक किसी व्यक्ति को इन्फेक्ट करने में सक्षम होता है। स्पेन और पुर्तगाल के अधिकारियों के अनुसार यहाँ सेक्सुअल हेल्थ चेकअप कराने आ रहे समलैंगिक पुरुषों में संक्रमण की पुष्टि हो रही है। वहीं ब्रिटेन के डॉक्टर्स का मानना है कि अभी रोजाना मंकी पॉक्स के और मामले सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, इजराइल, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में मंकी पॉक्स के केस सामने आए हैं। श्रीनगर के अंचार सौरा इलाके में मंगलवार को आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी सैफुल्लाह कादरी की हत्या कर दी। वारदात में उनकी 7 साल की बेटी सफा कादरी भी गोली लगने से जख्मी हो गई है। सफा की हालत फिलहाल स्थिर है। पुलिस ने बताया कि आतंकियों ने पुलिसकर्मी के घर में घुसकर दोनों पर गोलियां चलाई। उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सैफुल्लाह ने दम तोड़ दिया। उनकी बेटी का इलाज जारी है। घटना सौरा के मालिक साहब इलाके की है। चीन और रूस के लड़ाकू विमानों ने क्वाड मीटिंग के दौरान जापान के निकट संयुक्त अभ्यास में उड़ान भरी। जापान के रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी है। नोबुओ किशी ने कहा कि उनकी सरकार ने रूस और चीन के सामने इन लड़ाकू विमानों की उड़ानों पर गहरी चिंता जताई है। इस समय अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया के नेता जापान के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा पर बातचीत के लिए मौजूद हैं।
जापान के रक्षा मंत्री ने समाचार एजेंसी एफपी को बताया है कि हालांकि इन लड़ाकू विमानों ने हवाई सीमा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन नवंबर के बाद ये चौथी बार है जब रूस और चीन की लंबी दूरी की संयुक्त उड़ानें जापान के निकट देखी गई हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ने वाले राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता हार्दिक पटेल ने मंगलवार को कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने गुजरात कांग्रेस के एक नेता के बयान पर भी सवाल उठाए। पटेल ने एक ट्वीट में कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करती है, हमेशा हिंदू धर्म की आस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और गुजरात कांग्रेस के नेता ने बयान दिया कि राम मंदिर की ईंटों पर कुत्ते पेशाब करते हैं। हालांकि उन्होंने नेता का नाम नहीं लिया। पटेल ने आगे लिखा, मैं कांग्रेस और उसके नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपको भगवान श्री राम से क्या दुश्मनी है? हिंदुओं से आपको इतनी नफरत क्यों है? सदियों बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, फिर भी कांग्रेस के नेता भगवान श्री राम के खिलाफ अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे कर्नल अजय कोठियाल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी और वरिष्ठ नेता मदन कौशिक की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था। कर्नल अजय कोठियाल और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय के बाद 300 से अधिक पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया था। अजय कोठियाल ने भारतीय सेना में रहते हुए 17 खूंखार आतंकियों को ढेर किया था। इसके बाद से ही वे चर्चाओं में आए थे। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए जानू जंक्शन पे न्यूज रेल।